हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मैं फिजिक्स वाला वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स देखने को मिले। आज के वीडियो में हम उन्हीं कंसर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास फिजिक्स वाला की वेबसाइट ओपन है। चलिए मैं यहाँ पे लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे इस लॉग इन बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास लॉगिन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया वैसे ही मुझे पता चला कि फिजिक्स वाला टीम ने अपने इस लॉगिन पेज में राइट क्लिक को डिसेबल कर रखा है। अब अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप राइट क्लिक डिसेबल करके सिर्फ यूजर को इरिटेट कर रहे हो। अगर यूजर को इंस्पेक्ट पैनल ओपन करना ही होगा तो वो कैसे ना कैसे करके ओपन कर ही लेगा। अगर कभी भी आपके सामने ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो आप ये रिक्वायरमेंट प्लीज अपने इंजीनियरिंग मैनेजर या फिर मैनेजर से डिस्कस करो कि राइट क्लिक को डिसेबल करना एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। सो चलिए हम भी यहाँ पे सिंपली डेव टूल्स को ओपन करते हैं। उसके लिए मैं सिंपली इस 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और मोर टूल्स पे जाता हूँ और सिंपली डेवलपर टूल्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो चुकी है। यहाँ पर जो भी नेटवर्क कॉल्स हैं उनको मैं क्लियर आउट कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं कोई भी 10 डिजिट का एक रैंडम नंबर एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक 10 डिजिट का फोन नंबर एंटर कर दिया है और आज का जो मेरा अटैक का मोटिव है उसमें मैं सिंपली इस गेट ओटीपी एपीआई को एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ। और ये जो एक्सप्लॉइट है ये बस सिंपली एक लर्निंग पर्पस के लिए है, सो दैट हम देख सकें कि अटैकर किस तरह से एक वेबसाइट को अटैक करता है और हम अपनी वेबसाइट में उसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स ऐड कर सकें। सो मैं सिंपली यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ और नेटवर्क टैब में चेक करता हूँ कि कौन सी एपीआई रिस्पॉन्सिबल है ओटीपी सेंड करने के लिए। सो यहाँ पर मेरे पास गेट ओटीपी एपीआई दिख रही है बट ये फेल हो रही है। बट हम फिर भी इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या है। सो इस रिस्पॉन्स से मुझे पता चल रहा है कि ये जो फोन नंबर मैंने एंटर किया है वो फर्स्ट टाइम फिजिक्स वाला के डेटाबेस में जा रहा है और ये एक फर्स्ट टाइम यूजर है। सो चलिए सिंपली मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ और फिल करने के बाद हम नेटवर्क टैब को क्लियर आउट करते हैं और अगेन गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं और जो सबसे पहली एपीआई है उसको सेलेक्ट करते हैं और उसका पेलोड देखते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि ये वही एपीआई है जो ओटीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पे पेलोड में मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है जो मैंने यहाँ पर एंटर की थी और इसके रिस्पॉन्स में मुझे सिंपली सक्सेस मिल रहा है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि यही एपीआई रिस्पॉन्सिबल है ओटीपी भेजने के लिए। सो हमें वो एपीआई मिल चुकी है जो रिस्पॉन्सिबल है ओटीपी भेजने के लिए। सो चलिए हम अपने अटैक की शुरुआत करते हैं। मैं इस एपीआई को बार बार कॉल करना चाहता हूँ सो दैट बार बार एक मैसेज ट्रिगर हो और ये जो मैसेज हम भेजते हैं वो फ्री नहीं होता है, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। सो जहां पर भी कोई फाइनेंशियल चीज इन्वॉल्व होती है हमें वहां पे एडिशनल सिक्योरिटी चेक्स ऐड करने होते हैं। चलिए देखते हैं फिजिक्स वाला टीम ने कुछ एडिशनल चेक्स ऐड किए हैं या नहीं। सो उसके लिए सिंपली मैं इस एपीआई को कॉपी करता हूँ, कॉपी एज फेच, और हम सिंपली अपने कंसोल में चलते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली एक सेट इंटरवल फंक्शन क्रिएट करता हूँ और एक कॉलबैक फंक्शन पास कर देता हूँ। इस कॉलबैक फंक्शन को मैं हर 3 सेकंड में इन्वोक करता हूँ। धीरे धीरे हम इस टाइम को कम करके चेक करेंगे कि क्या होता है, बट डिफॉल्ट हम 3 सेकंड रखते हैं। और इस फंक्शन बॉडी में जो एपीआई कॉल हम कॉपी करके लाए थे एज फेच उसको एंटर कर देते हैं और फिर मैं सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और हम चलते हैं अपने नेटवर्क टैब में। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हर 3 सेकंड में एक एपीआई कॉल लग रही है। देखते हैं कि ये एपीआई कॉल कब तक लगती है। क्या फिजिक्स वाला टीम ने कोई यहाँ पे एडिशनल चेक ऐड किया है या नहीं। सो अभी तक हमने आई थिंक 6 to 7 टाइम्स इस एपीआई कॉल को कॉल कर लिया है। चलिए रैंडमली हम रिस्पॉन्स चेक करते हैं। सो हर एपीआई का जो रिस्पॉन्स है वो ट्रू आ रहा है और यहाँ पर अब आप देख रहे हो आई थिंक 10 ट्राइज के बाद मेरी एपीआई कॉल फेल होने लगी है। चलिए इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। सो इसका जो रिस्पॉन्स है वो है टू मैनी ओटीपी रिक्वेस्ट। सो दैट मीन्स फिजिक्स वाला टीम ने एक एडिशनल चेक ऐड कर रखा है कि अगर कोई भी इस ओटीपी एपीआई को कई बार कॉल करता है तो सिंपली टू मैनी रिक्वेस्ट की एरर थ्रो कर दो और कोई ओटीपी मैसेज मत भेजो। सो यहाँ पर जो एपीआई कॉल हम बार बार लगा रहे हैं वो हम सेम फोन नंबर के लिए लगा रहे हैं। और जब मैं इस एपीआई को एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे इनके हेडर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली और वो है ये रैंडम आईडी। सो चलिए अब यहाँ पे हम 2 चीज़ें और ट्राई करेंगे। सबसे पहली चीज़, हम हर रिक्वेस्ट में एक नया फ़ोन नंबर भेजेंगे और हर रिक्वेस्ट में हम एक नई रैंडम आईडी भेजेंगे। सो मैं सिंपली इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ सो दैट मेरा इंटरवल क्लियर हो जाए। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, वापस से कंसोल में जाऊँगा
और इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पे मैं सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ आईडी, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैं 111 रख लेता हूँ और सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ और अप एरो से अपना प्रीवियस कोड लेके आता हूँ। और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो रैंडम आईडी सेट हो रही है हेडर में, इसको मैं थोड़ा ऑल्टर कर दूंगा। यहाँ पे ये जो 4 डिजिट है 9017, यहाँ पे मैं अपनी आईडी वेरिएबल को यूज़ करूँगा और यहाँ पे सिंपली मैं प्लस प्लस कर दूंगा। अब जो मेरा फ़ोन नंबर है, यहाँ पर भी मैं इस आईडी को यूज़ करूँगा सो दैट हर बार एक नया फ़ोन नंबर जनरेट हो। तो यहाँ से मैं 4 डिजिट रिमूव कर देता हूँ, 1 2 3 4, और सिंपली यहाँ पे मैं आईडी को ऐड कर देता हूँ। और ये जो 3 सेकंड है, इसको चलिए हम कम करके 1 सेकंड कर देते हैं और सिंपली एंटर प्रेस करते हैं और चलते हैं नेटवर्क टैब में, और हम नेटवर्क टैब को क्लियर करते हैं और अब सिंपली हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो आई थिंक हमने 10 रिक्वेस्ट लगा दी है, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर अगेन मेरी जो APIs कॉल हैं वो फेल होने लगी है। सो यहाँ पर फिजिक्स वाला टीम का जो प्रिवेंशन मेजर है वो किक इन हो चुका है। सो यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, जो हमने इंटरवल को 1 सेकेंड रखा था उसको हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं और देखते हैं अगर हम API कॉल थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद लगाएं तो क्या होता है। मैं सिंपली कंसोल में चलता हूं और अगेन एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं आईडी, और इस बार इसकी वैल्यू मैं रखता हूं 333 और एंटर प्रेस करते हैं। सिंपली अपने कोड को वापस लाते हैं यूजिंग अप एरो, और यहाँ पे सिंपली मैं ये जो हमने 1000 लिखा है इसको मैं 6000 कर देता हूँ और फिर एंटर प्रेस करते हैं और कंसोल में चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैं सिंपली नेटवर्क टैब को क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो वीडियो है उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा और हम चेक करते हैं कि कितनी API के बाद इनकी जो रिक्वेस्ट है वो फेल होना स्टार्ट करती है। सो गाइज, यहाँ पर जो हमारा अटैक था वो सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 10 API कॉल लग चुकी हैं और अभी भी कोई फेलियर देखने को नहीं मिला। दैट मीन्स फिजिक्स वाला बैकएंड टीम ने जो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक ऐड किया है वो आई थिंक फ्रीक्वेंट कॉल्स के लिए ऐड किया है। जैसे ही मैंने इंटरवल को इंक्रीज किया, मेरी API कॉल बराबर लग रही हैं और मुझे यहाँ पे सक्सेस रिस्पांस देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं इस कोड को पूरे रात भर चलने दूं तो आप समझ सकते हो कि फिजिक्स वाला टीम का कितना बिल आ जाएगा अगर उनकी ये मैसेजिंग सर्विस पेड हुई तो। सो जहां पर भी कोई फाइनेंशियल चीज इन्वॉल्व हो, हमें वहां पे हमेशा एडिशनल चेक्स ऐड करने चाहिए। यहाँ पर फिजिक्स वाला टीम को फ्रीक्वेंट API कॉल के साथ साथ ये भी चेक ऐड करना चाहिए था कि एक पर्टिकुलर IP से कितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आप अलाउ करते हो एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो लेट मी नो इन कमेंट्स कि अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से और इस सिक्योरिटी एक्सरसाइज से। ये भी क्लियर हो जाता है कि फ्रंट एंड सिक्योरिटी इज अ मिथ। हम कभी भी फ्रंट एंड पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने बैक एंड में एडिशनल सिक्योरिटी चेक्स ऐड करने चाहिए, बिकॉज जो भी एप्लीकेशन यूजर के पास है वो कभी भी सिक्योर नहीं हो सकती है।